ये है रायबरेली का वो राम जो अब से 6 साल पहले रमा के रूप में पैदा हुआ था। पैदा होने के बाद ये दिखती तो लड़की थी, लेकिन इसमें लड़के के सारे गुण मौजूद थे। अपने बच्चे को ठीक करने के लिए दर दर भटक रहे राम के माँ बाप को आशा की रोशनी लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में मिली। यहाँ डॉक्टर S.N. कुरील की टीम के पूरे 5 साल की मेहनत ने इसको एक नई जिंदगी दी और दवा और मुश्किल ऑपरेशंस के दौर से निकलकर रमा अब पूरी तरह से राम बन गई है। कि बच्चा कुदरती तौर पे लड़का है और लड़की जैसा दिखता है, इसलिए अगर हम इसको स्टेज सर्जरी करके इसको हम कुदरती तौर पे लड़का बना दें तो ये नॉर्मल अपना फंक्शन कर पाएगा। अपने बच्चे के सेक्स चेंज होने पर पूरी तरह से फिट देख माँ बाप के चेहरे से खुशी नहीं हटती। पिता राजेश तो डॉक्टरों के गुणगान करते नहीं थकता। डॉक्टर साहब हमारे लिए भगवान के समान है, हम बहुत उनके परम आभारी हैं। रमा को राम बनाने में जुटी डॉक्टरों की टीम को भी कम कठिनाइयों से नहीं जूझना पड़ा। वर्षों से एक पेशेंट का इलाज करना और उसकी देखभाल के साथ ही समय समय पर सारे ट्रीटमेंट करना और उसके नतीजों पर नज़र रखना, इन सब में डॉक्टरों को भी एहतियात तो बरतना पड़ा, लेकिन सफलता पाने के बाद उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। इस नए और अनूठे प्रयोग से जूनियरों के भी हौसलों में इजाफा हुआ। ऐसे ट्रेनिंग एक तरह का बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है जो हिंदुस्तान में बहुत कम जगह इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं और इस तरह के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। रमा को राम बनाने वाले डॉक्टर कुरील की माने तो उसके शरीर में गर्भाशय की जगह टेस्टिस का पाया जाना और XX क्रोमोसोम की जगह XY क्रोमोसोम पाया जाना उसके लड़का बनाने में सहायक साबित हुआ। बाकी का काम सर्जरी के जरिए पूरा किया गया। डॉक्टर इस तरह की बीमारी की वजह और उससे निजात पाने के लिए सही सलाह और सही समय पर इलाज को मानते हैं। कैरियोटाइपिंग की रिपोर्ट आने में करीब 2-3 हफ्ते लगते हैं। तो इस बीच में हमको ये पता चला कि जांचों से कि इसका योनि द्वार तो बना हुआ है लेकिन गर्भाशय नहीं है और इसकी टेस्टिस जो आम यानी इस बच्चे के टेस्टिस बजाय ओवरी के इस बच्चे के टेस्टिस अंदर पेट में है और वो कभी पेट की तरफ आ जाती है, मतलब इस बच्चे के ओवरी की वजह टेस्टिस बनी है। और इसमें इसी बीच में 3 हफ्ते बाद जब इसकी कैरियोटाइपिंग की भी रिपोर्ट आ गई तो मैं देख के हैरान रह गया कि ये बच्चा जिसको लड़की समझ के पाला जा रहा था और इसमें कैरियोटाइपिंग की रिपोर्ट XX क्रोमोसोम की आनी चाहिए थी, बजाय XX से ना होके ये XY क्रोमोसोम की रिपोर्ट थी। तो इसका जो जेनेटिक्स था कुदरती तौर पे ये बच्चा मेल था और ऑब्वियसली गर्भावस्था के दौरान हार्मोन के असंतुलन से ये इसकी जो जननांग है इसका जो विकास एक मेल ऑर्गन की तरह होना चाहिए वो नहीं हुआ। इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि इसका ऑपरेशन होकर ठीक हो गया है, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये मैसेज जाना कि इंटरसेक्स की जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली या तो गर्भधारण के पहले या गर्भधारण के तुरंत पश्चात या उसके दौरान अगर आप कोई ऐसी दवाई अनजाने में ले लेते हैं जिसमें हार्मोन है या कोई ऐसी दवाई जो हार्मोन को इन्फ्लुएंस कर सकती है तो बच्चे को इस तरह की विकृति की संभावना हो जाती है। इसके अलावा उस समय अगर खान पान आपका पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, एक स्वस्थ खान पान की परंपरा, फोलिक एसिड और विटामिन B और हरी सब्जियां ये सब नहीं लेते हैं, अगर वातावरण में पॉल्यूशन है, लेड पॉइजनिंग है इस तरीके से, या जाने अनजाने अल्कोहल का सेवन किया है, या बहुत ज़्यादा कोला ड्रिंक्स का सेवन किया है, या बहुत ज़्यादा डिब्बा बंद फूड किया है जिसमें कि लाइनिंग में एस्ट्रोजन होता है, तो इस तरह की सावधानियां अगर आपने नहीं बरती हैं तो आपके बच्चे को इस तरह की विकृति होने की संभावना ज़्यादा होगी। अगर आप ये सारी सावधानियां बरत लेते हैं तो 40% तक आप इस विकृति को होने से पहले ही बचा सकते हैं। बाकी बची 60% वो आप नहीं रोक पाएंगे। तो अगर ऐसा बच्चा हो जाता है तो इसका इलाज जो है एक ऐसे सेंटर में जहाँ सुपर स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक सर्जन अवेलेबल हो और सारे पीडियाट्रिक सर्जन में जो इंटरसेक्स के इलाज में रुचि रखता हो, जिसमें एक्सपर्टाइज हो, वहाँ पे इसका इलाज पॉसिबल है। उभयलिंगी रमा इलाज के बाद राम बन गई
तो ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे बीमारियों के लक्षण वाले बच्चों के माँ बाप देर न करें और शर्म लिहाज छोड़कर अपने डॉक्टरों से सलाह लें और उसका सफल इलाज कराकर पूरी तरह से लड़का या लड़की के रूप में उसकी ज़िंदगी को नया आयाम दें। कैमरामैन नयन कुमार के साथ लुबना हाशमी, thenewsborn.com, लखनऊ।